कि मैं एक फिक्स कैपिटल से ट्रेड करती हूँ और उसमें से जो भी प्रॉफिट निकलता है तो वो साइड में रखते जाती हूँ। कैपिटल मैं तब तक इंक्रीज नहीं करती हूँ और शायद हार्डली कभी इंक्रीज करती हूँ, लेकिन जब तक जो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है उसका 4 टाइम्स प्रॉफिट नहीं निकल जाए तब तक मैं कैपिटल इंक्रीज नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के डिमांड रिक्वेस्ट पे एक और वीडियो, मनी मैनेजमेंट एंड स्टॉप लॉस इन ऑप्शंस। सिर्फ स्टॉप लॉस ही क्यों, टारगेट क्यों नहीं? तो मैं ये तीनों चीज़ कवर करती हूँ। एंड एक और काम किया इस बार मैंने आपके लिए कि ऑप्शन चेन का एक स्क्रीनशॉट लिया है कुछ वीकडे लाइव मार्केट से, प्रैक्टिकल लाइव मार्केट से स्क्रीनशॉट लिया है टू एक्सप्लेन यू। हम ऑप्शंस बाय करते हैं या सेल करते हैं, लेकिन हमारा 100% स्ट्राइक रेट होता ही नहीं है। अगर हम 60 भी पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा है, बाकी 40 के लिए स्टॉप लॉस है और 60 के लिए टारगेट्स बड़े रखें तो और मज़ा आएगा। एनीवेज, तो सबसे पहली बात, मनी मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस जो भी कहें, मेरा जो स्टाइल है वो सबसे पहला ये है कि मैं एक फिक्स कैपिटल से ट्रेड करती हूँ और उसमें से जो भी प्रॉफिट निकलता है तो वो साइड में रखते जाती हूँ, बिकॉज लॉस भी तो होता है, तो वो लॉस उसी से भरते हैं और फिर से ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटल मैं तब तक इंक्रीज नहीं करती हूँ और शायद हार्डली कभी इंक्रीज करती हूँ, लेकिन जब तक जो मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है उसका 4 टाइम्स प्रॉफिट नहीं निकल जाए तब तक मैं कैपिटल इंक्रीज नहीं करती हूँ। हाँ, ये बात ताज्जुब वाली है, लेकिन मुझे अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखनी है। सबसे बड़ी बात, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मुझे 37-38 ईयर्स हो गए एंड माय बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ कि मैं आज तक मार्केट में हूँ और मेरा ऐसा मानना है अब तक मार्केट में होना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। और इसमें मैंने बहुत से डिसिप्लिन सीखे हैं। मुझे रिंग टाइम में भी ब्रोकर्स लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, डिसिप्लिन्स, इमोशंस, इन सब के बारे में सिखाया, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। यू नो ना, यंग ब्लड नहीं सुनते हैं, जोश अलग ही रहता है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ने सिखाया, अब मार्केट कैसा सिखाता है वो तो आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हाई फीस लेता है, इतनी हाई फीस लेता है कि आदमी अगर सीख ले तो बहुत अच्छा है। तो जब इतनी हाई फीस दी तो ये समझ में आया कि कैपिटल इंक्रीज न करें और प्रॉफिट इंक्रीज करते जाएं और प्रॉफिट साइड करते जाएं। प्रॉफिट जो है वो कैपिटल से जब तक 4 गुना ना हो जाए बड़ा, तब तक कंटिन्यू रखें। हो सकता है उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो भी लगे, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। फर्स्ट मनी मैनेजमेंट मेरा यही है। और जो कैपिटल मेरे पास है वो मैं एक साथ डिप्लॉय भी नहीं करती हूँ स्टार्टिंग से। सर्टेन पोर्शन 10%, 20% डिप्लॉय करती हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस लॉस हो गया तो अगले महीने के लिए भी कुछ चाहिए। तो ये जो है मेरा एकदम सिंपल फंडा है मनी मैनेजमेंट का। एक साथ पूरा कैपिटल कभी डिप्लॉय नहीं करती। अब आते हैं सेलिंग ऑप्शंस में। हम सब ये जानते हैं कि सेलिंग ऑप्शंस में अनलिमिटेड रिस्क है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि सेलिंग ऑप्शंस में ही हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, बाइंग ऑप्शंस में नहीं लगाते हैं। क्यों भाई, बाइंग ऑप्शंस में स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हो? देखिए, सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस। ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है, इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट। जब हम ऑप्शंस बाय करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम 10,000 लगा रहे हैं
और हमारा SL जो होगा वो 5K होगा। हम कुछ भी ऐसा एक फिगर रैंडमली लेते हैं और टारगेट लेट अस से 20K, राइट। मतलब आप 5 का रिस्क ले रहे हो और 10 का प्रॉफिट ले रहे हो। 1 का रिस्क, 2 का रिवॉर्ड। ये टारगेट है 20K, मतलब 10 का प्रॉफिट। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट जो है वो 12K में बुक कर लिया और लॉस पूरा गया, अगर आप खड़े रह गए और उसको ज़ीरो कर लिया ऑप्शन को, तो फिर आपका तो पूरा रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाता है। मतलब रिस्क 10,000 का और प्रॉफिट सिर्फ 2,000 की, तो पूरा आपने गलत बना लिया ना। और यही होता है, ऑप्शंस बायर्स लोग अपना कैपिटल ज़ीरो कर देते हैं और कहते हैं कि लॉस इज़ ओनली अप टू द प्रीमियम। मैं कहती हूँ लॉस इज़ ओनली अप टू द कैपिटल। नाउ जस्ट चेंज दिस वर्ड, लॉस इज़ ओनली अप टू द कैपिटल डिप्लॉयड। देन अब ये थिंकिंग में फ़र्क पड़ गई। दूसरी बात, जब हम बायर होते हैं, बिकॉज मेरे पास बाइंग की डिमांड बहुत ज़्यादा आई है, बायर्स लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हमें ये बताइए कि हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टॉप लॉस क्यों लगाएं। तो फ्रेंड्स, हमने एक शर्त लगाई है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। भाई हमने इन्वेस्टमेंट तो नहीं की कि डीमैट में शेयर्स लेके रख दिए, एक शर्त लगाई है। और शर्त जो है, डे बाय डे जैसे जैसे टाइम नज़दीक आती है उसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की, या शर्त हमारी जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो डाउन होते जाती है। वैसे ही मार्केट के ऊपर जाने का जो हमने बेट लगाया है, या मार्केट नीचे जाने का जो हमने बेट लगाया है, और उसकी वजह से हमने जो कॉल बाय किया है या पुट बाय किया है, तो वो भी डे बाय डे उसकी प्रीमियम डिप्रिशिएट हो रही है। अब एक सिंपल बात मैं आपसे पूछूं, लेट्स से अगर कोई आपसे ये कहे कि भैया मैंने 10 लाख रुपीस लोन पे लिया है क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग सम प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है और मैंने 10 लाख रुपए लोन पे लिए हैं। और कब आएगा वो प्रोजेक्ट? बस आज शाम को या कल सुबह या परसों तक आ ही जाएगा, मेरे पास कंफर्म न्यूज़ है। ठीक है, अब आपने वो पैसा भी लोन पे ले लिया कि जैसे ही प्रोजेक्ट आ जाए आप वो पैसा डिप्लॉय कर दो, और वो प्रोजेक्ट नहीं आता है किसी भी कारण से, आजकल 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 हो रहा है। अब क्या करोगे ऐसी स्थिति में? या जो आपका फ्रेंड है जिसने ऐसे पैसे लिए होंगे लोन पे, उनसे क्या कहोगे? यही ना कि एक बार लोन रिटर्न कर दे, जब प्रोजेक्ट आएगा तब देखेंगे। क्यों? अरे पड़ा पड़ा पैसा ब्याज खा रहा है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि पड़ा पड़ा ऑप्शन जो आपने बाय कर रखा है वो रोज ब्याज खा रहा है, वही तो ब्याज का पैसा है और वो डिप्रिशिएट हो रहा है डे बाय डे। रिटर्न कर दो मार्केट को, थोड़ा सा लॉस लेके, इतने दिनों का ब्याज भर के निकल जाओ। जैसे ही मूवमेंट आएगी हम फिर ले लेंगे, किसने रोका है? लेकिन इस उम्मीद पे कि प्रोजेक्ट आएगा, मूवमेंट आएगा, हम ऑप्शंस बाय करके जिंदगी भर, मतलब एक्सपायरी तक बैठ तो नहीं सकते। इसलिए हमें एक स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। तो जैसे हमने बात की, अगर हम 4-5 दिन में हमें प्रोजेक्ट नहीं मिलता है तो हम उसे रिटर्न कर देते हैं पैसे को। वैसे ही अगर 4-5 दिन में मूवमेंट नहीं आता है, भाई दिल कड़क करके उस ऑप्शन को स्क्वायर ऑफ कर दो। जो लॉस होना था हो गया, ज़ीरो तो मत करो। इस पीरियड वाले स्टॉप लॉस को कहते हैं टाइम स्टॉप लॉस। एक पर्टिकुलर टाइम में इसे दे सकती हूँ, इतने दिन में नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट, आई एम आउट। दूसरा स्टॉप लॉस, अगर मैंने बाय किया है और 30%, 35% जो भी प्रीमियम है वो जैसे ही डिप्रिशिएट हो गया, आई विल बी आउट। 100% मुझे नहीं देना, 25% जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे, बट पूरा कैपिटल ज़ीरो मत कीजिए।
मैं तो यहाँ तक सुनती हूँ कि लोग लाखों के ऑप्शंस खरीद लेते हैं। परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखिए। और आपके वो 50,000, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हो जाएंगे इसी महीने में, ये हो सकता है बाय फ्लूक। एक बात कहना चाहती हूँ, रनिंग मार्केट में थोड़ा सा भी प्रॉफिट आए ना, हम होल्ड नहीं कर सकते, हम कट कर देते हैं, लॉस में हम जीरो तक खड़े रहते हैं। गैप अप गैप डाउन की वजह से कल अगर हमारे फेवर में ओपन होता है और उसमें हमें बड़ा प्रॉफिट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट रनिंग मार्केट में पोजीशंस को होल्ड करना इज़ नॉट सो ईजी, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर हम प्रॉफिट फास्ट बुक करते हैं तो लॉस उससे भी फास्ट बुक करनी चाहिए। यही बात अब मैं ऑप्शन चेन से भी एक समझाती हूँ और अब एक कैलकुलेशन उसमें दिखाती हूँ जिससे आपको ये समझ में आएगा कि स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चीज हमें ऑप्शन चेन में ही मिल जाती है। तो मेरे पास एक ऑप्शन चेन है जिसकी स्क्रीनशॉट मैंने ले रखी है। अगर आप देखोगे ये उसकी प्राइस है और ये इतने बजे इतने तारीख को लिया गया है, 2 फरवरी मॉर्निंग 11 o'clock को लिया है, 10:59 और 11 o'clock, राइट। इसका ही सेकेंड पार्ट है TCS का ये ऑप्शन। एक सिंपल तरीके से बता रही हूँ, हमने 4100 का ऑप्शन लिया जो कि आउट ऑफ द मनी है। तो इसका प्रीमियम क्या है? 31 रुपीज़। 11 बजे की बात है, 31 रुपीज़ में हमने ले लिया। अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि 30% या 33% हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। तो लेट्स से हमने 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस रख दिया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 10 रुपीज़ हमने स्टॉप लॉस रख दिया जो कि एक लॉट पे 1750 रुपये होता है। और इस बात को बिल्कुल फिक्स रखिए कि अगर मैंने 10 रुपये का SL रखा है तो 10 का 10.5 भी नहीं होना चाहिए, SL हिट होना ही चाहिए। SL हिट होके टारगेट अचीव हो रहा है, अगर ऐसा होता भी है तो कितनी बार हो जाएगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार? हर बार होता है तो हमें हमारी स्टडी रिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमने क्या पकड़ा? स्टॉप लॉस 10 रुपीज़ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 33% एक राउंड फिगर में पकड़ लिया। अब हम टारगेट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहली बात, हमने ये कॉल लिया क्यों? तो मेरी आदत है सबसे पहले मैं कैश में कॉल बनाती हूँ। तो हमने जैसे प्राइस देखा 3939, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा राउंड में ले लेते हैं, बाय एट 3940। ये रेट में हम बाय करेंगे बिकॉज मुझे लॉन्ग बिल्डअप भी मिला होगा, ओपन लो भी मिला है। ये मैंने ओपन इंटरेस्ट पे एक वीडियो किया हुआ है, लिंक में मेंशन्ड है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो लॉन्ग बिल्डअप विथ ओपन इंटरेस्ट प्लस ओपन लो नियर बाय, ये मैंने एक वीडियो बनाया है। उसके बेस पे मैंने 3940 में बाय किया है कैश। तो सबसे पहला स्टॉप लॉस लेटर से हम पकड़ते हैं और इसको डालते हैं 3900 SL और टारगेट हम डालते हैं 40। अब हमने 40 का रिस्क लिया है तो 80 या 100 का टारगेट पकड़ते हैं। तो हमने टारगेट क्या लिया है? लेटर से 4050, 4100, ऐसा कुछ हम टारगेट पकड़ेंगे और उस बेसिस पे हमने 4100 का ही ले लिया, ये सोच के कि अगर प्राइस 4 से 5 दिन में 4100 आ जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, 20 रुपये का होगा, 30 रुपये का होगा, कितना होगा वो हम देखते हैं। तो हमारा एक्सपेक्टेशन जो हम बात कर रहे हैं 5 ट्रेडिंग डेज, अगर 5 ट्रेडिंग डेज में मेरा भाव नहीं आता है या मैक्स टू मैक्स 7 ट्रेडिंग डेज में मेरा भाव नहीं आता है तो आई विल बी आउट ऑफ द मार्केट।
मैं ये ऑप्शंस वापस रिटर्न कर दूंगी कि भाई तेरा पैसा पकड़, जब मूवमेंट आएगा फिर से ले लेंगे। तो यहाँ पर एटीएम ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन, इसका प्रीमियम है अराउंड 89 रुपीज। एज सिंपल एज दैट। मतलब यहाँ पे अगर 4100 आएगा तो क्या होगा, मेरा 4100 का जो ऑप्शन है वो एटीएम हो जाएगा। जब एटीएम आएगा तो मेरा ऑप्शन प्रीमियम क्या हो जाएगा, एटीएम का जो अभी का प्रीमियम है वो प्राइस जब 4100 होगा तो ये जो एटीएम अभी है वो ये वाले को एटीएम बना देगा 4100 को। मतलब इसकी प्राइस 89 के करीब हो सकती है, बट अगर 5 दिन निकल गए तो टाइम वैल्यू भी तो खाएगा। इसलिए लेट अस से मैं इसको अच्छा खासा डेप्रिशिएट कर देती हूँ और 89 को 75 बना देती हूँ, राइट? तो क्या ये प्रीमियम की पॉसिबिलिटी है 75 की? एक्सपेक्टेशन कर सकती हूँ 75? चलिए, अब ये प्रीमियम अगर 75 हो सकता है तो 31 रुपीज़ मेरा पहला जो बाय है उसको मैं कैसे लिखूंगी, SL 20 या 21 जो ठीक लगे, लेकिन जो डिसाइडेड है वो डिसाइडेड है। और टारगेट क्या आएगा, 75। और उसके पहले मैं एक बीच में ले लूंगी इन दोनों के बीच का, व्हाट इज दैट, इन दोनों के बीच में 45 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो रफली मैं 20 रुपीज़ अप, मतलब 50 के आसपास या 55 के आसपास पहला टारगेट पकड़ लूँगी। SL 10 रुपया, टारगेट 18-20 रुपया, 1:2 का आ रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, उस दिन ओपन लो था, ये रहा TCS, ये 2 फरवरी, ओपन एंड लो यहाँ पर देखिए, और ये डे का है, 1 डे, मैं डे में ही देखती हूँ और ये सारा कुछ मैंने ओपन इंटरेस्ट वाले वीडियो में सिखाया है। ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम है, ओपन है 3875 और लो है 3872, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। इसके बेस पे हमने ऑप्शन खरीदा, कौन सा, 4100 फार OTM। लेट से हमने वही खरीदा, हमारी एक ये मेंटालिटी है कि हम इस तरह से काम करते हैं, चलो मान लिया। और ये चीज़ आप किसी भी स्ट्राइक रेट के साथ कर सकते हो। तो ये हमने किया। अब हमारी जो टारगेट है उसके लिए मैंने क्या किया है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 6 फरवरी 9:40, 6 फरवरी 9:40 TCS 4117, जैसा हमने सोचा था, 4 दिन में प्राइस आ गया। अब आपको ये भी बता दूं कि मैं वही देख रही हूँ, यहाँ पे ये 3580 का प्रीमियम 580 दिखा रहा है, क्योंकि एक ही स्क्रीन में मैं सब लाके आपको नहीं दिखाना चाहती थी, तो मैं अलग अलग स्क्रीन कर किया है। ये देखिए, वही का वही सब आपको वो दिखा रही हूँ। 4100 का प्राइस हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर प्राइस 4100 आ जाता है तो प्राइस एटलीस्ट 75 तो होगा। तो प्राइस क्या आया, ये देखिए, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया तब प्राइस क्या था, 4117। तो जो 4100 का हमारा एक्सपेक्टेशन था, तो क्या हुआ, प्राइस ज़्यादा हुआ कि कम हुआ, आ गया ना, वही 8990 का प्राइस था, यहाँ पे आ गया 108.9। हमने तो फिर भी टाइम वैल्यू डिप्रिशिएट करके 75 पकड़ी थी। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो ये जो तरीके से हम काम करते हैं, हम बड़ा प्रॉफिट होल्ड करके
लेके जा सकते हैं। तो लॉन्ग बिल्टअप प्लस हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, इसके साथ अगर हम काम करें तो कोई प्रॉब्लम, और इसी तरह से हम टारगेट भी निकाल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने डिफाइन किया है खुद के लिए। कितनी बार मुझसे लोग कहते हैं भाई स्टॉप लॉस नहीं होता, हम नहीं लगा पाते। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है कि स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते? बोलो नहीं होता। अच्छा, तो चलिए मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आपके बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं, बोलते हैं कि हमको इस महीने 5,000 नहीं 10,000 दीजिए। अगले महीने कहेंगे 10,000 नहीं 20,000 की पॉकेट मनी दीजिए। वो ख़त्म करके वापस उसी महीने में 5 दिन के बाद आएंगे और 20,000 दीजिए। क्या कहेंगे आप? भाई इतना पैसा कहाँ खर्च करता है? अगर वो भी खर्च करके फिर आ गया, फिर कहता है 20,000 दो, तो क्या आप देंगे? एक बार दे देंगे, 2 बार दे देंगे, 3 बार दे देंगे, और कहेंगे भाई देख ऐसा है, मैंने तुमको पॉकेट मनी दे दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, और तुम्हारा जो भी काम है इसी में तुमको चलाना पड़ेगा। कुछ एक को लोग को छोड़ के करीब करीब सब यही कहेंगे। मैं ये नहीं कहती कि सब लोग ये कहेंगे, बट कुछ लोगों को छोड़ के। इतना स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ क्यों हो? क्यों कि नहीं तो वो पैसे की वैल्यू नहीं समझेंगे और सारा पैसा ख़त्म कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी मार्केट के साथ ये कंडीशन कर लो, भाई इस महीने इतना ही लॉस मिलेगा, अगर मेरा लॉस हुआ तो। अगर इससे ज़्यादा लॉस हुआ तो मैं ये मंथ में ट्रेडिंग नहीं करूँगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर यही स्ट्रिक्टनेस हम अपने में ले आएं तो कैसा रहेगा? हमारे पे बात आती है तो क्या हमें हर चीज़ की परमिशन है, और बच्चों पे बात आती है तो सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके लिए। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों पे से रिस्ट्रिक्शन हटा दीजिए, मैं ये कहूँगी कि खुद पे भी वही रिस्ट्रिक्शन डालिए कि इससे ज़्यादा पैसा नहीं दूंगा मार्केट में, या नहीं दूंगी मार्केट में। प्रॉफिट आ गया उसमें से ले जाओ, मुझे घर तो पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो घर पर जवाब क्या देंगे? देखिए यही एक तरीका है कि ऑप्शन चेंज से ही आप सब कुछ निकाल सकते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब मैं एक और चीज़ इसमें आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैंने 30 रुपये का ऑप्शन खरीदा, 10 रुपये का स्टॉप लॉस, राइट? अच्छा, मैंने 40 रुपीज़ का रिस्क लिया था। जब मैंने कैश में कॉल बनाई तो मैंने स्टॉप लॉस कितना डाला? 3900 मीन्स 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस था। मतलब अगर प्राइस नीचे जाता है तो वो कॉल और भी OTM हो जाएगा 4100 वाला। 40 रुपये का जो मेरा स्टॉप लॉस है, ये 40 रुपया और OTM हो जाता है। मतलब 4100 का 4140 होता है। हो गया ना 40 रुपया OTM। तो क्या प्रीमियम है? 23 हाफ। मैंने क्या स्टॉप लॉस लगाया? 20। क्या हुआ? ऑप्शन चेन ने ही मुझे बता दिया कि क्या टारगेट हो सकता है, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। क्या इस बेस पे मैं अपनी सारी स्ट्रैटेजीज, सारे कैलकुलेशंस पहले से बना के तैयार कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। अगर मैं पुट बाय कर रही हूँ तो जिस तरह से मैं कॉल ऑप्शन देख रही हूँ उसी तरह से पुट ऑप्शन देखूंगी। अब यही चीज़ अगर राइटर्स देखना चाहें, अगर आप राइटिंग करते हो, राइटर बन के देखना चाहें, तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो एज अ राइटर मैं 5250 का पुट 3900 का सेल कर दूंगी। स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर प्राइस नीचे जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, जैसे मैंने 40 रुपीज़ लिया तो इसका 40 रुपीज़ कितना आता है नीचे? 3430। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था?
40 रुपीज़। अब यहाँ पे मुझे नीचे नहीं जाना है, यहाँ मुझे ऊपर आना है, हायर साइड ऑफ द प्रीमियम। तो 40 रुपीज़ क्या हुआ, 3940, 70 रुपया। अगेन 20 रुपीज़, तो वही 20 रुपीज़ मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो 70 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टारगेट जितना वो ऊपर जाएगा, 100 रुपया ऊपर गया तो 100 रुपये नीचे का जो टारगेट है वो मेरा बन जाएगा, राइट। इस तरह से मैं राइटिंग में भी बना सकती हूँ। इसी तरह से जब मैं पुट बाइंग के कैलकुलेशन करती हूँ तो वो भी बना सकती हूँ और कॉल राइटिंग के भी बना सकती हूँ। ऑप्शन चेन अपने आप में एक बहुत बड़ी किताब है, अपने आप में ही नॉलेज की और ट्रेडिंग की किताब है, जिसको आप देख सकते हो। इसको डिकोड कीजिए और इसी में स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ छुपा हुआ है, देखिए और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। ऑप्शन चेन सब कुछ बताता है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपको टेक्निकल्स या ऑप्शंस में और किस टाइप के वीडियोस चाहिए। मैं जब भी फ्री टाइम मिलता है आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। काफ़ी कर चुकी हूँ जो एडिटिंग में चल रहे हैं और चलते रहेंगे, रेगुलरली अपलोड होते रहेंगे। आप मांगोगे हम देंगे, जो नॉलेज मांगोगे मैं पूरी कोशिश करूँगी वो सारे वीडियोस आपके लिए बनाने की। और सबसे बड़ी बात, आप जिस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि इसमें मुझे एडवांस टॉपिक क्या बनाना है और कौन से टॉपिक पे उससे भी ज़्यादा एडवांस बनाते जाऊं और उसी को डीप करते जाऊं, जिससे क्या है कि नॉलेज पे नॉलेज मिलती जाए। और उस नॉलेज से मैं इतना ही चाहती हूँ कि लॉसेस कम हो जाए और प्रॉफिट मार्जिन बढ़नी शुरू हो जाए। अल्टीमेटली बैलेंस शीट जो है प्रॉफिट में आ जाए। मैं एक करोड़ों की, अरबों की प्रॉफिट तो नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ किसी से भी, क्योंकि वो आने से दिमाग ख़राब हो जाता है ऑनेस्टली। बट इतना चाहती हूँ कि अगर हम कंसिस्टेंट इनकम के लिए यहाँ पर आए हैं तो हमें कंसिस्टेंट इनकम मिले। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारा एक ही इंटेंशन रहता है कि मेरा घर चल सके, मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाऊं और मैं उतना कमा लूं कि मेरा घर आराम से चले, मेरा सारा काम आराम से चले। तो उसी के लिए मैं ये बता रही हूँ। बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो डेफिनेटली जॉब छोड़ के आप इसमें नहीं आओगे, जॉब के साथ साथ करेंगे। बिकॉज जॉब जो है वो एक तरह की सिक्योरिटी है, मार्केट एक दिन की भी सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप गलत हो गए सब कुछ ले जाएगा, उससे ऊपर ले जाएगा। जॉब में ऐसा नहीं है। तो इसलिए जॉब मत छोड़िएगा, इसके साथ साथ इसे ट्राई कीजिए और डिसिप्लिन के साथ, स्टॉप लॉस के साथ अपने पैसों पे कंट्रोल रखिए। आपका ही पैसा है, प्रॉपरली मैनेज करिए। थैंक यू वेरी मच।